भोजपुरी इंडस्ट्री में दूसरा खेसारी कभी नहीं मिल सकता है। एक ही खेसारी है, वो अपने ट्रेंडिंग स्टार। दूसरा खेसारी अब आने वाले नहीं है, लिख करके ले लेना भाई। फाइनली मैंने खेसारी लाल यादव की मच अवेटेड मूवी डंस भाई देख लिया। मूवी इतनी कमाल की है, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। खेसारी लाल यादव की जो एक्टिंग है, फाड़ू है फाड़ू भैया। इसे कहते हैं हमारी बदलती भोजपुरी। ये हमारी बदलती भोजपुरी। जिस तरह से इसके डायरेक्टर धीरज ठाकुर ने भैया वीडियोग्राफी किया है, डायरेक्शन किया है, कमाल का। सीन देखो, फ्रेम देखो, गांव का सीन कैसे दिखाया जाता है, देहात का सीन कैसे दिखाया जाता है, लुक कैसे दिखाया जाता है, कलर ग्रेडिंग कैसे दिखाया जाता है भाई। कैमरा एंगल देखो, काबिल तारीफ है। एक्शन किसे कहते हैं भाई, इस मूवी में देखने को पता चलता है, जो हमारी भोजपुरी फिल्मों में कम देखने को मिलता है भाई। खेसारी लाल यादव की डंस मूवी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि मूवी इतनी कमाल की है। सिनेमा हॉल में जब लगी थी लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन मूवी इतनी अच्छी है जो कोई दूसरा इसको बना ही नहीं सकता है। वीएफएक्स, एक्शन, कलर ग्रेडिंग, स्टोरी, डायलॉग सारे कमाल के हैं। वहीं पर खेसारी लाल यादव और श्वेता सेन की जो एक्टिंग है बवाल का है, और YouTube पर धमाल मचा रही है यह मूवी। व्यू के मामले में, लाइक के मामले में ये है अपने ट्रेंडिंग स्टार। इसलिए मैं बोलता हूं कि कोई दूसरा भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव नहीं आ सकता है, क्योंकि खेसारी जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। उनकी एक्टिंग, उनकी डांसिंग, उनकी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है भैया। इस सीन में, डांस मूवी में खेसारी यादव बिल्कुल सपेरे की भूमिका निभा रहे हैं, जो उसमें घुस जाते हैं। लोकेशन देख करके मजा आ गया भाई। ये है नदियाँ, ये है झरने, ये है पहाड़, ये है गांव, जो हमारे पुराने ज़माने में खपड़ैल के गांव होते थे। धीरज ठाकुर को जितनी तारीफ करो उतना कम है। उन्होंने एक एक फ्रेम, एक एक सीन भैया कमाल का भाई शूट किया है। धीरज ठाकुर ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बदलना चाहा, लेकिन कुछ लोग उनकी कमियां निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि धीरज ठाकुर जैसा कोई दूसरा भोजपुरी इंडस्ट्री में ये मूवी बना ही नहीं सकता है। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में वही नाच गाने, शादी ब्याह वाली मूवियाँ बनती हैं, लेकिन डांस जैसी मूवियाँ बहुत कम बनती हैं। तो खेसारी यादव के फैंस भैया इस मूवी को और सपोर्ट किए होते तो यह मूवी सिनेमा हॉल में सारे रिकॉर्ड तोड़ देती। लेकिन क्या वजह है, लोग इस मूवी को ज़्यादा सिनेमा हॉल में नहीं गए जितना जाना चाहिए था। फिर भी यह मूवी सिनेमा हॉल में बहुत सारे जगह पर ब्लॉकबस्टर रही, कमाइयाँ की। लेकिन जिस तरह से इस मूवी का पोटेंशियल है, इसको और भी भाई कमाना चाहिए था भाई। लास्ट में जब खेसारी लाल यादव एक्शन करते हैं, वो सीन देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा एक्शन भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी देखा नहीं होगा। बिल्कुल साउथ स्टाइल में कुल्हाड़ी से लोगों की कटाई कर रहे हैं, और एक सीन में जब क्लब में घुस करके, गुंडे के ऑफिस में घुस करके पिटाई करते हैं, वह सीन देख करके मजा आ गया भैया। जब यहाँ पे YouTube में इतना मजा आ रहा था, सिनेमा हॉल में तो सीटियां तालियां बज रही थी जिस समय यह मूवी रिलीज हुआ था। ये है पावर अपने ट्रेंडिंग स्टार का। ट्रेंडिंग स्टार के सामने कोई टिक नहीं सकता है, लिख करके ले लो। इस मूवी की सबसे खास बात थी इसका कलर ग्रेडिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में कम होता है। और इस मूवी की सबसे बड़ी जान थी इसका लोकेशन। बिल्कुल गांव का लोकेशन दिखाया गया, ऐसे लगता है सचमुच भैया एक गांव का सीन देख रहे हैं, जो दिल से कनेक्ट हो जाता है ऑडियो। तो खेसारी यादव की आर्मी इस मूवी को भैया ब्लॉकबस्टर बना दो YouTube पर, और व्यू की बारिश करा दो, क्योंकि खेसारी यादव ने सच में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है आप लोगों के लिए। तो खेसारी यादव का लेटेस्ट सॉन्ग दिलवा चुरा के आया है, कितना कमाल धमाल का भाई व्यू आ रहा है उस पर, ट्रेंडिंग पे चल रहा था YouTube पे। इसे कहते हैं असली बवाल। खेसारी यादव बिल्कुल भैया जिस चीज़ को छू दे रहे हैं वह सोना बन जा रहा मिट्टी से। तो ये है खेसारी यादव का पावर। इसलिए मैं कह रहा हूँ दूसरा खेसारी नहीं मिल सकता भोजपुरी इंडस्ट्री में भाई। खेसारी यादव के पास इतना पोटेंशियल है, उसका उपयोग करो, यूज़ करो, तभी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आगे जाएगी। अगर आप लोग यूज़ करोगे तभी भोजपुरी इंडस्ट्री भैया आगे जाएगी। और खेसारी यादव का भाई परचम हर जगह लहरा रहा है। नथुनिया सॉन्ग वैसे भी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे चल रहा है, और जो दिलवा चोरी गए के गाना आया है वो भी ब्लॉकबस्टर हो जा रहा है, और आम वाला गाना ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुका है। तो ये है पावर अपने ट्रेंडिंग स्टार का। हम लोगों को लगता है कि नहीं ये गाना ठीक नहीं है, खेसारी यादव को ये गाने नहीं गाना चाहिए, लेकिन जो हम लोग कहते हैं ये गाना ठीक नहीं है, वह गाना ब्लॉकबस्टर हो जाता है। तो ये फैन का कमाल है, खेसारी यादव के फैंस का कमाल है, जो इतना प्यार
और दुलार देते हैं। डंस मूवी इतनी अच्छी बेहतरीन कहानी लिखी थी, धीरज ठाकुर ने इतना अच्छा डायरेक्शन किया था, भाई मज़ा आ गया। कुछ कुछ जगह पे तो रोना आ गया। जब हम 80 या 90 में भोजपुरी फिल्में देखते थे, ऐसा फील होता था कि हम कनेक्ट हो जाते थे। वैसा पिक्चराइजेशन धीरज ठाकुर ने किया है और खेसारी लाल यादव से मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कराया है। सारे डायरेक्टर काम नहीं करा पाते हैं खेसारी यादव के पास जितना उनके पास पोटेंशियल है, लेकिन धीरज ठाकुर ने एक ही मूवी में दिखा दिया हुआ कितने बेहतरीन डायरेक्टर हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नई दिशा वह दे सकते हैं। अगर उनको और भी फिल्में ऑफर होती हैं बड़े बड़े स्टारों के साथ, वह बहुत अच्छी मूवियाँ बना सकते हैं। डंस एक ऐसी मूवी है जो भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी ऐसा किसी ने नहीं बनाया। भाई सपेरे की भूमिका, यहाँ पे सांप की तस्करी करते कैसे खेसारी यादव करते हैं, कैसे लालच में पड़ जाते हैं। जब उनको एहसास होता है यह एक जानलेवा है, यह दूसरों का जान लेने जहर तैयार किया जाता है, तब उनको फील होता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। इसी वजह से वह गुंडे का साथ नहीं देते हैं और सांपों को वो मारना नहीं चाहते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। तो उनको फील होता है मैंने जो कुछ किया वो गलत किया, सांपों का जहर मैं बेच रहा था, उनको पहले पता नहीं था, लेकिन जब पता चला तो उनको फील होता है। इसी वजह से वह दुश्मनी कर बैठते हैं गुंडे से। और जब भाई जो डायलॉग्स बाजी जो होती है, जो एक्शन होता है, VFX होता है, काबिल तारीफ है। और खेसारी यादव का क्या कहना, भाई मैंने ऐसा अवतार कभी भी खेसारी लाल यादव का कभी नहीं देखा। जितना बेहतरीन ढंग से मतलब एक्शन इसमें दिखाया गया है, लगता नहीं कि एक्शन फेक है, बिल्कुल रियल लगता है। और खेसारी यादव पर एक्शन बहुत सूट करता है। किस तरह से उनकी पर्सनालिटी, उनकी बॉडी है, भाई एक्शन ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। खेसारी यादव के फैंस इस मूवी के लिए क्रेजी हो गए, व्यू की बारिश करा रहे हैं। भैया कम से कम 5 मिलियन एक दिन में व्यू आना चाहिए। आप लोग चाहो तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि खेसारी यादव के फैंस इतने क्रेजी होते हैं उनके गाने और फिल्मों को लेकर के, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। मैं तो खेसारी भैया के फैंस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं भैया ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे जाओ और शेयर करो और देखो, ताकि एक दिन में कम से कम 5 मिलियन व्यू इस पे आ जाए, क्योंकि ये मूवी बहुत ही कमाल का है। ऐसा मूवी कोई बना ही नहीं सकता, ना कोई सोच सकता है। इसी वजह से धीरज ठाकुर बोल रहे थे कि भोजपुरी ऑडियंस क्या चाहती है मेरे को समझ नहीं आता। इतनी बेहतरीन मूवी उन्होंने बनाया है, कहीं आपको कमियां नहीं दिखेंगी। डायलॉग बाजी, कलर ग्रेडिंग, VFX कमाल का है, एक्शन कमाल का है, स्टोरी राइटिंग कमाल का है, लोकेशन पर खास ध्यान दिया गया है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में कमी देखने को मिलता है। लोकेशन कहीं और का रहता है, कलर ग्रेडिंग कहीं और का रहता है, ड्रेसिंग सेंस कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ भाई परिपक्व तरीके से धीरज ठाकुर ने दिखाया है। सल्यूट है और मुझे मूवी बहुत अच्छा लगा। आप भी जाओ, आपको कैसा लगा अगर आप लोग देख रही हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर ये वीडियो पसंद आए भाई अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दा उड़ा दो।